फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.3 की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या व उनके दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे किसके दशमलव प्रसार की बात हो रही है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात हो रही है। तो अपन पहले परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनका दशमलव प्रसार करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँगा 3/8। इसका दशमलव प्रसार करेंगे कैसे? तो 3 के अंदर 8 का भाग देना है। तो दे के देखते हैं, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगेगा, 0 लग जाएगा। फिर 8 3 24 6, फिर पॉइंट है ये, 0 लग जाएगा। तो 8 7 56, 4 शेषफल आएगा, फिर 0 लग जाएगा, नहीं जा रहा है भाग तो, है ना। फिर 8 5 40 और शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि शेषफल 0 आ गया, भाग भी पूरा हो गया और भागफल क्या प्राप्त हुआ? 0.375, 0.375। तो ये जो है वो एक तरह से कैसी संख्या है? दशमलव संख्या है ना, दशमलव संख्या। और ये कैसी दशमलव संख्या है? तो जब भाग पूरा चला जाता है और शेषफल जो है वो हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो वो एक शांत दशमलव कहलाता है। कैसा दशमलव? शांत। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिया 8/9। अब 8 के अंदर 9 का भाग दे के देखते हैं। तो पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 8 72, कितना बचा? 8, पॉइंट तो है ये 0, फिर 9 8 72। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से 8 आ गया, तो शेषफल भी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। और भागफल के अंदर एक ही अंक मतलब समान अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 0.888 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमें दशमलव प्रसार क्या प्राप्त हुआ? 0.888 है ना, ऐसे चलता जाएगा आगे। और जब समान अंक की पुनरावृत्ति होती है इस तरह से, तो हम उसे 0.8 के ऊपर इस तरह से बार लगा सकते हैं। जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर ऐसे बार लगा के भी हम उसे व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दशमलव हमें प्राप्त हुआ है ये चलता ही जा रहा है। क्या इसके अंदर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। भाग भी क्या पूरा कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। इस भाग को तो हम जब तक कर सकते तब तक करते ही जाते, तो भाग होता ही जा रहा है और चलता ही जा रहा है ना। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो एक तरह से ये जो हमें दशमलव प्राप्त हुआ वो कैसा है? वो है अशांत दशमलव। कैसा है? अशांत है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है तो एक ही अंक की आवर्ती हो रही है बार बार, है ना, रिपीट हो रहा है। तो ये जो दशमलव है वो कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब इसको हटाते और एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। एग्जाम्पल 3, 1/7। अब 1 के अंदर इसका 7 का भाग देके देखते हैं। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 7 एकम 7, शेषफल 3, फिर पॉइंट तो है ये, 0 लग जाएगा। 7 3 21 और 7 4 28, फिर 0 लग जाएगा। फिर 7 1 7 7 2 14, कितना बचा? 6, 0 लग जाएगा। 7 2 8 56, फिर यहाँ पे कितना बचा? 4, है ना, 0 लग जाएगा। 7 5 35, 5 50 0 लग जाएगा।
7 7 49, फिर 1 शेषफल आ गया। अब जब शेषफल 1 आ गया तो हमें पता है कि जब स्टार्टिंग में हमने भाग स्टार्ट किया तब भी क्या था, 1 में ही हमने 7 का भाग दिया और फिर से यहाँ पे 1 आ गया है, तो भाग की क्या होने वाली, पुनरावृत्ति होने वाली है, मतलब सेम चीज़ें वापस होने वाली है। और हमें यहाँ पे भागफल के रूप में क्या मिला, 0.142857, है ना। अब यही संख्या वापस से रिपीट होती जाएगी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.142857, फिर से 142,857, इस तरह से चलता ही जाएगा। तो ये भी क्या है, अशांत दशमलव है ना। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857। यहाँ पे जो है वो पूरे खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पूरे खंड के ऊपर ही इस तरह से बार लगा सकते हैं अपन, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो दशमलव प्राप्त हुआ वो कैसा है, अशांत और आवर्ती, है ना। ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, पूरे खंड का ही सही लेकिन रिपीटेशन तो हो रहा है ना। तो ये भी कैसा दशमलव हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव। और इसके अंदर भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब अगर 0 प्राप्त हो जाता और भाग खत्म हो जाता तो वो शांत हो जाता, लेकिन ये अशांत आवर्ती दशमलव प्राप्त हुआ। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तब हमें या तो शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हो रहा है और या नहीं हो रहा है। जब 0 प्राप्त हो रहा है तब तो क्या आ रहा है, शांत दशमलव हमें प्राप्त हो रहा है, और जब 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तब क्या हो रहा है, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे मैंने आगे कुछ सीधा ही लिख के लेके आया हूँ मैं कि 2 केस बनते हैं। तो पहला केस है कि शेषफल 0 हो जाता है तब तो शांत दशमलव प्राप्त होता है, और शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है तब अशांत, और अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, पर अशांत ही बोलेंगे हम क्योंकि अशांत बोलने में थोड़ा सही लगता है और आसानी से बोल सकते हैं, तो अशांत ही बोलेंगे। आवर्ती दशमलव, है ना, अशांत आवर्ती दशमलव। तो शांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और अशांत को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर अपन यहाँ पे रिपीटिंग भी बोल सकते हैं ना, आवर्ती रिपीट हो रहा है ना। तो अब एक एग्जांपल लेके अपन देखते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट वाली संख्या हमें दे दे तो क्या हम उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि पहले अपन ने एग्जाम्पल लिया 3/8, तो ये p बटा q के रूप में है ऑलरेडी, और इसको अपन ने दशमलव संख्या में लिखा। तो किसी भी दशमलव संख्या को भी अपन, किसी भी मतलब जो परिमेय संख्या है, जो जिसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, उन दशमलव संख्या को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा ही कोई एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3.14286, ये ले लिया, तो क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने 0 लग जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये p बटा q के रूप में हो गई। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब यदि बाहर वाली संख्या दे दे और हमें कह दे कि इसे p बटा q के रूप में लिखिए, तो एक एग्जाम्पल वो भी करके देखते हैं। 0.3333 चलती जा रही है, तो इसे p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो माना इस संख्या को अपन मान लेते हैं कि ये x है, हमें थोड़ी पता है ये क्या है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो इस तरफ तो 10x हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, 3.3333, इस तरह से हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। 10 का गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद समान अंक लाने के लिए, ताकि जब हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 10x में से x जाएगा तो 9x, और 3.3333 इसमें से अगर 0.3333 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद तो सेम संख्या है तो मतलब 0 ही आ जाएगा, और इस तरफ 3 में से 0 अगर गया तो 3 आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1/3, और ये एक परिमेय संख्या है। हमने इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर दिया। तो किसी भी शांत दशमलव या फिर अशांत आवर्ती दशमलव को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते, अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकल के आता है जो मैं बोल चुका हूँ, और एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो एक
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। अगर सेम बात अलग लहजे में बोले तो क्या है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है तो 100% वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। सेम बात को विपरीत तरीके से बोला गया है ना। अब यदि अपन अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम कह सकते हैं कि अगर उनका प्रसार करें अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार तो करते कैसे है। वैसे यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे √2। तो √2 का दशमलव प्रसार करने के लिए हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते, तो भाग विधि की सहायता से निकालते हैं या फिर उसे विभाजन विधि भी कहते हैं ना, विभाजन विधि। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो ऐसा आएगा, कैसा आएगा, तो अशांत और अनावर्ती आएगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती मतलब एक तो वो कभी भाग कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ अनावर्ती होगा मतलब उसका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। तो जैसे इस √2 की वैल्यू फाइंड की गई है तो वो क्या है, वैसे लगभग वैल्यू जो है 1.414 इस तरह से है और फिर ऐसे चलती ही जाती है 2, 1, 3, 5 ऐसे ऐसे आगे आगे अलग अलग संख्या चलती ही जाती है। मतलब ना तो कोई रिपीटेशन हो रहा है संख्या का, है ना, और चलती ही जा रही है। तो ये जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल और लेना चाहे तो लिख सकते हैं अपन। जैसे कोई मैं अपरिमेय संख्या लिख के बताता हूँ। जैसे क्या लिख सकते हैं, 0.1110 फिर 1110 फिर 11110 इस तरह से चलती जा रही है। यहाँ पे मैं क्या करता जा रहा हूँ, संख्या को चेंज करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टाइम 1 लिया, फिर 3 टाइम 1 लिया, फिर 4 टाइम 1 लिया। तो इस तरह से अपन कई सारी संख्या लिख सकते हैं। जैसे कोई रैंडमली कोई संख्या लिखे तो 0.2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 3, 2 मर्जी आए जो लिखो, 5, 8 कुछ भी लिखते जाओ, है ना। तो इस तरह की जो संख्या चलती जाएगी उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वो जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अपरिमेय होगा, है ना, अपरिमेय संख्या का होगा इस तरह का दशमलव प्रसार। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे जो एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका भी कुछ डिस्कस करते हैं अपन कि पाई जो है ना उसकी वैल्यू 3.14 इस तरह से आगे चलती जाती है 15, तो उसका भी कोई अंत नहीं है। वैसे अपन जो है वो पाई की 22/7 भी वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं सन्निकट मान, है ना। और इसे अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सरल हो जाए, है ना, इसलिए अपन 22/7 का यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं पे 3.14 भी लिख देते हैं डायरेक्ट। वैसे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ऐसे चलती ही जाती, उसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हम जो है वो लगभग मान लेते तो 3.14 भी लेते हैं। और 3.14 तो सीधा ही क्या है, परिमेय संख्या है और एक शांत दशमलव है। ठीक है, ये एक बात हुई। अब अपन देखते हैं कि 1/7 व 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो 1/7 का जब डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, अभी अभी हमने किया है ना, 142857 के ऊपर बार। और 2/7 का निकालना है तो क्या करेंगे, इसी के अंदर 2 का गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बीच की अपरिमेय संख्या तो अपन कई सारी लिख सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। वैसी अपरिमेय संख्या भी कई सारी लिखी जा सकती है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखी, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि ये फर्स्ट संख्या में जो आगे की संख्या है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है 28 है। तो 14 और 28 के बीच की कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 16 ले लिया। और फिर अपन क्या करेंगे कि ऐसा कुछ लिखेंगे कि वो अशांत और अनावर्ती हो, है ना।
तो 16 फिर 0 फिर 16 फिर 0 0 16 फिर 0 0 0 16 है ना, 3 टाइम 0 फिर 4 टाइम 0 फिर 16। तो इस तरह से संख्या लिख सकते हैं जो बढ़ती ही जाती है, अशांत है ना। और वैसे ही अपन दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो अपने को तो खैर एक ही लिखना था, पर ठीक है आप लिख सकते हो कई सारे एग्जाम्पल। अब प्रश्नावली 1.3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है कि ये कुछ परिमेय संख्या दे रखी, इनको दशमलव संख्या में चेंज करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो ये तो सीधा है 0.36 लिख देंगे, क्योंकि 0.36 का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका तो सीधा हो जाएगा 0.36। 1 के अंदर 11 का भाग देना है, तो ये तो आप देख ही सकते हो किस प्रकार का आता है। तो 0.09999 इस तरह से आएगा। तो इसी को अपन 0.09 के ऊपर बार ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 8 4 32 और 1 33, तो 33/8। इसमें भी भाग दे के आप देख सकते हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये होता है। तो बिना लंबा भाग दिए आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या होता है। तो ज़रूर बता सकते हैं कि 1/7 हमें पता है, तो 1/7 के अंदर 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 2/7 मिल जाएगा, 3 का करेंगे तो 3/7 मिल जाएगा। इसी तरह से 6/7 निकालना है तो 6 का गुणा कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये भी अपन ने किया है ना। इसे x मान लेते हैं, 0.6666 चलता रहा है। फिर अपन 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6.666 इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 मानेंगे। फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x और फिर इधर 6 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6/9, तो 2/3 है ना। इस तरह से करेंगे। फिर इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर जितनी संख्या पे मतलब जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है ना, हम उतने से ही गुणा करते हैं। जैसे इसको x मान लिया, 0.477777 इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पे एक ही संख्या पे बार है तो अपन 10 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ पे दो अंक पे अगर बार होता तो अपन 100 से करते, 3 अंक पे होता तो 1000 से करते, 4 अंक पे होता तो 10,000 से करते, है ना। अब यहाँ पे 10 से किया तो क्या हो गया 4.7777 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसका 10 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा 4.7777 इस तरह की संख्या आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद में सेम संख्या हमें नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पे 4777 और यहाँ पे 777 है। तो ऐसी स्थिति में अपन एक बार वापस 10 से गुणा करते ये तो इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 2 में वापस से 10 का गुणा करेंगे तो 47.7777 इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इक्वेशन 2 और 3 में अपन देखते हैं कि पॉइंट के बाद वाली संख्या का क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब आसानी से अपन 3 में से 2 को घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100x है क्योंकि 10 से करने पे 10 का गुणा 10 में करने पे 100 आ जाएगा। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90x बराबर, इसमें से ये जाएगा तो 47 में से 4 जाएगा तो 43। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। तो ये भी p/q के रूप में अपन ने लिख लिया। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 0.999 को p/q के रूप में लिखिए। तो ये भी x मान लेंगे 0.9999, फिर 10 से गुणा करेंगे, फिर 9.9999 इस तरह से चलेगा। और फिर यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 9/9 मतलब 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 6 की और 7 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। 5 के अंदर अपने को 1/17 का डेसिमल एक्सपांशन करना है। तो 1 के अंदर 17 का भाग देना है ना। तो भाग दे के जितना भी जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आता है ना, मतलब जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है तो उसमें देखना है कि
कितने अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, वो सारी चीज़ें अपन ने सीख ली है ना। तो ये आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो p बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमने किए। तो जब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2/5 ले लिया है ना, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 100% शांत होगा। अब ये कैसे कह सकते हैं, तो इसके लिए एक रूल है, एक नियम है कि जब p बटा क्यू है ना, ये p बटा क्यू, तो q जब 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b के रूप का हो, है ना, तब जहाँ पे a और b क्या है, जहाँ पे a एंड b जो है वो पूर्ण संख्या है ना, 0 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है यहाँ पे। तो अगर q जो है वो 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b के रूप का प्राप्त हो तो 100% वो जो संख्या होगी या फिर उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पे 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, तो यहाँ पे 5 इंटू ये भी 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 0 है। किसी भी रियल नंबर की अगर पावर 0 कर दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है ना। तो ये एक नियम है, रूल्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो ऐसी तो 3 क्या, अपन कई सारी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.2357231723178923, ऐसे कई सारी, ऐसे रैंडमली अपन हर कुछ जो मर्जी में आए वो अक्षर लिख सकते हैं और ऐसी कई सारी अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। परिमेय संख्या हो 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी कर सकते हैं अपन, सेम वैसे ही अपन ने एक एग्जाम्पल किया अभी थोड़ी देर पहले। 5/7 का अपन क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, तो 0.714285 इस तरह से चलता जाएगा। तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे ही यहाँ पे 9/11 का करेंगे तो 0.81 ऐसे चलता रहेगा, 818181। तो इसके बीच की संख्या लिखनी है कोई भी, ठीक है, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 71 है और यहाँ पे 81 है, तो यहाँ पे मैं 7207200720072 इस तरह से ऐसी कोई अपरिमेय संख्या लिख सकता हूँ, है ना। ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी लिखनी है तो 0.8088808880 इस तरह से एक अपरिमेय संख्या लिख सकता हूँ। तो ऐसी कई सारी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सी तो संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो क्या √23 जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने जब अपरिमेय संख्या पढ़ाया था तब बताया था कि रूट के अंदर यदि कोई अभाज्य संख्या है तो वो 100% क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। p यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये जो है वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड की। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, ये तो सबको पता है। 15 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 225 आता है। और 0.3796 ये क्या है, ये एक शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव होता है तो वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या है, एक तरह से शांत दशमलव है।
और शांत तो है, उसके बाद क्या है, आवर्ती दशमलव है, शांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पे 4 7 8 4 7 8 इसकी आवर्ती हो रही है ना। तो ये डैश 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 होगा यहाँ पे, तो इसको अपन 7.478 के ऊपर बार ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में जो एग्जाम्पल दे रखा है इसकी शक्ल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करके फिर मुझे बताएंगे, है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या के तो अपन कई सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अपन 1 बाय 1 सारे चैप्टर करेंगे, और पूरी 9th क्लास की बुक जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जब चाहे तब रिवीजन कर सकते हैं, है ना, वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और मेरे नंबर पे सीधा मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।